बाहर जाके जाओ। हेलो हेलो जी, आ रही है। सर, प्रेजेंट। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, क्लियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आर्यन मौर्य है और मैं बीसीए सेकंड सेम का छात्र हूँ। और मैं आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ सी प्लस प्लस का टॉपिक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड मेंबर डी रिफ्रेसिंग ऑपरेटर्स। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स, इसका यूज़ होता है मतलब डिफरेंट स्कोप ग्लोबल क्लास या नेम स्पेस के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। की पॉइंट्स है, या कंपाइलर को बताता है कि हमें कौन सा वेरिएबल या फंक्शन यूज़ करना है, खासकर जब अ, तब ग्लोबल और लोकल नेम सेम हो। इसका सिंटैक्स होता है पहले मेंबर नेम, उसके बाद ग्लोबल के लिए होता है मेंबर नेम और या फिर क्लास नेम, और इसका साइन होता है डबल कॉलन और मेंबर नेम क्लास। इसके तीन मुख्य यूजेस। पहला यूजेस है ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। अगर लोकल और ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम है तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इंट एक्स इक्वल टू 50, ये ग्लोबल वेरिएबल है। और फिर उसके बाद है, मेन के अंदर है इंट एक्स इक्वल 10, ये लोकल वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल एक्स सेम है नेम। तो यहाँ पे सी आउट लोकल एक्स और एक्स को प्रिंट किया गया है, तो इसमें ये लोकल वेरिएबल आउटपुट देगा। और उसके बाद ग्लोबल में है एक्स, इसमें ये डबल कॉलन एक्स है, तो ये आउटपुट जो देगा वो ग्लोबल वाला आउटपुट है। उसके बाद है सेकेंड यूजेस है मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना। जब हम क्लास के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसकी बॉडी क्लास के बाहर लिखते हैं। यहाँ पे क्लास कंटेनर है और पब्लिक स्टैटिक्स इंट, सॉरी सर एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया स्टैटिक्स का उसमें। ठीक है, एक्सप्लेन कर दीजिए इसको सही। क्या सर? इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। वो दोनों एग्जांपल मैंने सेम कॉपी कर हाँ दिए हैं। हाँ, वो कॉपी सेम हो गई। तो इसमें स्टैटिक इंट काउंट, ये स्टैटिक वेरिएबल है, और उसके बाद इंट काउंट और डबल कॉलन काउंट इक्वल टू 50, ये इनिशियलाइजेशन है क्लास के बाहर। तो फिर मेन के अंदर है बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्ट को एक्सेस करना है, तो सी आउट स्टैटिक आउट। और उसके बाद यहाँ पे काउंटर डबल कॉलन काउंट, ये स्टैटिक्स वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, मतलब उसको बताने के लिए कि वो वाला वेरिएबल है, मतलब काउंट। उसके बाद स्टैटिक्स मेंबर, वो उसी का एग्जांपल है, सेम है, गलती से हो गया। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आप बात एक्सप्लेन कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, ग्लोबल एक्सेस एग्जांपल है ये डबल कॉलन वैर नेम वेरिएबल नेम है, और क्लास मेंबर में क्लास नेम पहले लिखते हैं, फिर डबल कॉलन मेंबर, और नेम स्पेस में एस टी टी डबल कॉलन सी आउट। और ये मेंबर डी रिफ्रेसिंग ऑपरेटर्स,
सी प्लस प्लस में जब पॉइंटर्स टू मेंबर क्लास के वेरिएबल या फंक्शन का यूज़ करते हैं तो नॉर्मल डॉट या डैश ऑपरेटर्स काम नहीं करते हैं। इसके लिए हमें मेंबर्स डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑपरेटर क्लास के मेंबर्स को उनके पॉइंटर्स के जरिए एक्सेस करने में हेल्प करता है। नंबर 1 है पॉइंटर्स डिक्लेरेशन ऑपरेटर। इसका यूज़ क्लास के किसी मेंबर्स डाटा या फंक्शन के लिए ये पॉइंटर्स डिक्लेयर करने के लिए होता है। ये पॉइंटर्स किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे क्लास स्ट्रक्चर के लिए बनता है। इसका सिंटैक्स होता है डाटा टाइप, क्लास नेम, फिर डबल कॉलन एस्ट्रिक, पॉइंटर्स नेम, और एग्जांपल में है इंट ए डबल कॉलन एस्ट्रिक एम इक्वल टू M% ए डबल कॉलन एक्स। यहाँ पर m एक पॉइंटर है जो क्लास ए के एक्स मेंबर को पॉइंट करता है। इसका एग्जांपल है क्लास बनाया है सैम्पल का और ए पब्लिक वेरिएबल है, मतलब पब्लिक बनाया गया है। उसके बाद नीचे पॉइंटर डिक्लेरेशन किया गया है इंट सैम्पल डबल कॉलन एस्ट्रिक PTR इक्वल M% सैम्पल और डबल कॉलन ए। यहाँ पे ए को बताया गया है ये जो सैम्पल के अंदर, मतलब सैम्पल क्लास के अंदर ए है उसको एक्सेस। और सेकेंड टाइप है डॉट एस्ट्रिक ऑपरेटर। जब हमारे पास क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है तब उस ऑब्जेक्ट के जरिए मेंबर्स पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए डॉट एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। यह ऑपरेटर तब काम आता है जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल का यूज़ कर रहे हों। इसका सिंटैक्स मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट एस्ट्रिक पॉइंट, उसके बाद पॉइंटर नेम। यहाँ पे पहले मेन फंक्शन के अंदर सैम्पल ऑब्जेक्ट बनाया गया है और फिर इंट सैम्पल और डबल कॉलन एस्ट्रिक PTR इक्वल M% सैम्पल डबल कॉलन ए। यहाँ पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट डॉट एस्ट्रिक PTR इक्वल 100। ये मतलब इसके जरिए 100 वैल्यू सेट की गई है और उसके बाद फिर उसको एक्सेस किया गया है ऑब्जेक्ट, मतलब सी आउट पे ऑब्जेक्ट डॉट एस्ट्रिक PTR। यहाँ ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है इसलिए हमने डॉट एस्ट्रिक का यूज़ किया है PTR की लोकेशन की वैल्यू एक्सेस करने। और थर्ड टाइप है एरो एस्ट्रिक ऑपरेटर। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का पॉइंटर एड्रेस होता है तब एरो एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ होता है। यह ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब हमने ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली क्रिएट किया हो या पॉइंटर में स्टोर किया हो। ऑब्जेक्ट पॉइंटर एरो एस्ट्रिक ऑपरेटर पॉइंटर नेम। मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट किया गया है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर में डाला गया है एस्ट्रिक PO ऑब्जेक्ट के जरिए। उसके बाद फिर सैम्पल, इसमें मेंबर पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद फिर एरो एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यू 200 सेट की गई है। फिर वैल्यू एक्सेस किया गया है सी आउट यूज़ करके, सी आउट P ऑब्जेक्ट एरो एस्ट्रिक ऑपरेटर। यहाँ पर PO ऑब्जेक्ट POBG एक एड्रेस पॉइंटर है इसलिए हमने एरो एस्ट्रिक का यूज़ करके मेंबर्स पॉइंटर की लोकेशन पर वैल्यू एक्सेस किया। एरो एस्ट्रिक ऑपरेटर्स सर थोड़ा सा पिटी गलत है। इसके यूजेस हैं डिक्लेयर करने के लिए डबल कॉलन एस्ट्रिक और डॉट एस्ट्रिक ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और एरो एस्ट्रिक ये ऑब्जेक्ट पॉइंटर के साथ यूज़। थैंक यू सर। ठीक है थोड़ा सा सर जी सर टॉपिक थोड़ा मुझे क्लियर नहीं था इसलिए सही से बना नहीं पाया। तो आप मिले क्यों नहीं मुझसे?
हम लोगों ने डिस्कस किया होता पहले। सर उस दिन शायद क्लास मैंने नहीं की। नहीं तो किसी को भी देखिए, अगर हम लोग पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके फाइनल प्रेजेंटेशन चल रही है ना आर्यन, तो आपको मिलना चाहिए था पहले। जब टॉपिक्स क्या मिल सर? जब टॉपिक मिले थे आपको सब लोगों को, तो किसी को अगर कोई डाउट है, क्लियर नहीं है कोई टॉपिक, कोई डाउट है उसमें, तो आप मिलिए मुझसे, बात कीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फाइनल प्रेजेंटेशन चल रहे नहीं है, यस सर। एग्ज़ाम्स, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। सारा सब कुछ आपने पूरा सेमेस्टर आपने अच्छे से काम किया है, और बस थोड़े से के लिए आप रह जाएंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा ना। थोड़ा सा एफर्ट हमें और चाहिए आप लोगों से। और किसी को भी अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, अपने टॉपिक क्लियर नहीं है, तो मिलिए मुझसे, हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है? ओके। ओके, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना? बाकी लोगों को टॉपिक क्लियर ही है? हम लोगों ने डिस्कस किया था नहीं क्लास में? नहीं क्लियर है सर। एस्ट्रिक्ट मेंबर डिफरेंसिंग नहीं। मेंबर डिफरेंसिंग ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए हैं। एरो ऑपरेटर कहाँ यूज़ होता है, डॉट ऑपरेटर कहाँ यूज़ होता है, स्कोप रेजोल्यूशन हम कहाँ यूज़ करते हैं। आवाज। ठीक है। आर्यन, यस सर। क्या हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को ओवरराइड कर सकते हैं क्या? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसमें हम ओवरराइड कर सकते हैं क्या स्कोप रेजोल्यूशन को? समझा नहीं सर। जैसे कि हम ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की फंक्शनलिटी प्रोवाइड, हमें फैसिलिटी यस। मिलती है, ठीक है? तो क्या हम जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसको ओवरराइड कर सकते हैं क्या? यस। कर सकते हैं इसे ओवरराइड? कंफर्म नहीं लेकिन शायद कर सकते हैं। नहीं, स्कोप रेजोल्यूशन को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है? देन नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। हाँ। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर फंक्शन को आपने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, फर्स्ट आपका जो सेक्शन, तो फर्स्ट सेक्शन में इंटीजर काउंटर, वो जो लाइन है क्लास के बाहर और मेन फंक्शन से ऊपर, सर क्या क्लास आवाज के साफ नहीं। क्लास के बाहर की जो लाइन है मेन फंक्शन से ऊपर वाली, ये जब हम क्लास के नहीं अंदर वो फंक्शन नहीं, लिख लेते हैं ये नीचे नीचे क्लास के नीचे, क्लास काउंटर के ये नीचे, नीचे पब्लिक स्टैटिक काउंट, इंटीजर काउंट, इंटीजर काउंट। हाँ नीचे, ये हाँ काउंटर। हाँ, जहाँ पे इनिशलाइज़ किया है आपने क्लास के बाहर, हाँ। हाँ ठीक है। इस लाइन को पढ़िए। इन काउंटर डबल कॉलन सी आउट, सॉरी काउंट इक्वल 5। ठीक है, तो क्या सर? यहाँ पे जो है वो हम लोग डबल कोलन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्लास के मेंबर्स को क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, यही बता रहे हैं ना आप? सर वो पढ़ने में बड़ा लगता है ना स्कोप रेजोल्यूशन, इसलिए डबल कॉलन पढ़ने में आसानी से।
डबल कोलन और स्कोप रेजोल्यूशन, एक ही इतना ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट 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 ठीक है, चलो। अच्छा, हम डॉट ऑपरेटर का और एरो ऑपरेटर का यूज़ कहाँ करते हैं? क्या सर? डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? किस सिचुएशन में हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं? सॉरी सर, पढ़ा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। अब बताइए। इसमें तो दोनों कंबाइन है, उसको ऑब्जेक्ट के जरिए मेंबर को एक्सेस करने के लिए। ऑब्जेक्ट के ज़रिए अगर मेंबर को एक्सेस करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? डॉट एस्ट्रिक। डॉट ऑपरेटर का। और एरो ऑपरेटर का यूज़ हम कब करते हैं? क्या सर? एरो ऑपरेटर का यूज़ कब करते हैं? एरो ऑपरेटर का तो सिंगल एरो का नहीं पता, इसमें तो एरो का एरो एस्ट्रिक एरो एस्ट्रिक नहीं होता। पीटीआर क्या है? पॉइंटर। पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर को हम कहाँ पॉइंट करेंगे सिर्फ? जैसे पॉइंटर क्या पॉइंट करता है? वैल्यू एड्रेस मेमोरी एड्रेस एड्रेस को पॉइंट करता है। तो उसके आगे एड्रेस। आप पॉइंटर लगा, एस्ट्रिक लगा देंगे तो वो वैल्यू एट द एड्रेस हो जाएगा। सर क्या पूछेगा? सी कि क्या है, एरो ऑपरेटर को हम तब यूज़ करते हैं जब लिखा है ना अपने डेफिनेशन, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है, ठीक है, तब हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। क्या हुआ? कैसे कर? सागर, यस। ठीक है, ठीक है अरे, ओके। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। सर हेडिंग वो कॉपी हो गई थी, डुप्लीकेट किया। हेडिंग छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए, डॉट ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ, एरो ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट पॉइंटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ बस इतना ही। ठीक है, ठीक है अरे। थैंक यू।